गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज बिल्कुल सुबह सुबह का ब्लॉग है ये 8 बजे का। और मैं स्नान कर ली। स्नान करके आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 18। तो आज ही उम्मीद है कि ब्लॉग मेरा जाएगा। और आज काफ़ी दिन हो गए, कम से कम 1 हफ्ते हो गए बाल नहीं धुले थे। और मौसम कल से बिल्कुल अच्छा हो रखा है। पर कल था बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को कुछ काम ही नहीं हुआ। क्योंकि बृहस्पतिवार को कुछ है ना, बाल धुल सकते हैं ना, कपड़ा धुल सकते हैं ना, तो पोछा लगा सकते हैं। मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। होते हैं ना कि घर की सुख समृद्धि के लिए कुछ काम होते हैं नियमतः, तो मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही फॉलो करती हूँ। ना तो घर के कूड़ा फेंकती हूँ, ना तो पोछा लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ बृहस्पतिवार के दिन। ना बाल धुलती हूँ, ना कपड़े धुलती हूँ, ना साबुन लगाती हूँ, ना तेल लगाती हूँ। बहुत सारे चीज़ें हैं कि जो करना चाहिए हम लेडीजों को, क्योंकि जेंट्स तो नहीं वो कर सकते हैं। तो हम लेडीजों को हर चीज़, ये सब चीज़ सुख, घर के सुख समृद्धि, अपने बच्चों के लिए ये काम तो करना ही चाहिए। तो मैं करती हूँ। आज से नहीं, शादी के पहले से ही मैं करती थी ये चीज़। तो फिर यहाँ नहा धो के आ गई, थोड़ा सा अपना मॉइस्चराइजर लगाया, फिर आके यहाँ कान्हा जी को नहलाया धुलाया, इनको इत्र से करने लगी मालिश। मालिश करके उसके बाद ये देखिए इनका वस्त्र पहनाऊंगी, कपड़ा आगे पहना के उसके बाद स्वेटर वगैरह पहना दूंगी। पहनाने के बाद इनको करूंगी तैयार। तैयार करके इनकी फिर पूजा अर्चना करने लगूंगी। थोड़ा थोड़ा ही क्लिप कभी कभार लेती हूँ पूजा का, पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी। तो पूरा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है पूजा में, तो पूरा तो मैं कभी भी नहीं दिखा सकती, नहीं तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। होता है नहीं, सबके मन का वो नहीं होता है कि पूजा पाठ सभी के मन में आए। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी बिल्कुल तैयार हो गए। यहाँ कान्हा जी को तैयार करके बैठाया। उसके बाद अब सब लोगों की करूँगी बारी बारी से। अब माता रानी को स्नान कराऊंगी, फिर सबको करूँगी तैयार। तैयार करके उसके बाद यहाँ लगाऊंगी भोग और फिर पूजा अर्चना करूँगी। वहाँ मैंने पूजा पाठ करके और बाल को सुलझाया। उसके बाद आ गई फटाफट से किचन में। और थोड़ा सा आज ना धूप किया था, तो बाल वाल धुल ली, बाथरूम वगैरह धुली, तो हो गया था काफ़ी टाइम। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये देखिए आलू इस समय आती है ना वो मार्केट की बिल्कुल मिट्टी वाली, तो मैं तुरंत वे बेसिंग में, जब बेसिंग शाम को अच्छे से धुलती हूँ ना, तो बेसिंग में ही साफ कर लेती हूँ आलू। तो आलू को मैंने रखा। उसके बाद फटाफट से बनाने लग गई खाना। क्योंकि खाना फिलहाल, और मेरा जब नहा के आई ना तभी और चीज़ रख दी थी, पक रहा था। उधर बाल वाल सुलझाया। उसके बाद क्या की कि हाँ मैं आ गई, बाजरे की रोटी मुझे बनाना था, तो उसमें टाइम लगता। तो और मेरे देवर 10 बजे वो ड्यूटी जाते हैं। इन लोगों का तो फिक्स नहीं है, पर मेरे देवर का बिल्कुल फिक्स है, 10 बजे वो जाते ही जाते हैं। तो उनके लिए मुझे खाना बनाना था। तो फिर मैं झाड़ू पोछा तो एक बार रख दी, सोची कि आगे ये काम कर लेती हूँ खाना वाला। क्योंकि अगर जो जॉब पे जा रहा है तो उसको खाना सबसे पहले चाहिए। तो मेरी शुरू से आदत रही है कि आगे सबसे पहले नहा के खाना का तैयारी करती हूँ खाने की। क्योंकि होता है ना कि कोई बाहर जा रहा है तो खाना खा के जाए। तो फिर इसलिए मैं यहाँ फटाफट से बनाने लगी बाजरे की रोटी। वो भी आज गैस पे बना रही हूँ। गैस पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। थोड़ी सी पतली पतली बनाओ ना तो अच्छे से फूलता भी है और पकता भी है गैस पे। नहीं तो मैं अक्सर चूल्हे पे ही बनाती हूँ। तो फिर आज टाइम नहीं था, क्योंकि आज काफ़ी काम करना था, धूप निकला था, तो थोड़ा सा बाल वगैरह, बाथरूम गंदे थे तो बाथरूम धुली, बाल धुली। उसके बाद काम, थोड़े से धूप होता है ना तो काम भी बढ़ जाता है। जब ठंडी होती है तो ये लगता है कि अपने आप को बचाए रहो, उसके बाद घर की सफाई बाद में ही होगी, तो ये रहता है। तो आज धूप निकला था, तो सुबह से ही धूप निकल आया था, तो काम भी इतने सारे हो गए थे कि पूछिए मत। तो फिर इसी से थोड़ा सा लेट हो गया। फिलहाल कोई नहीं, अभी तो 9:30 हो रहे हैं, तब तक मैं ये रोटी बना लूँगी। तो मेरा भी कहने का ये मतलब कि मैं चूल्हा पे नहीं बना पाई, फटाफट गैस पे ही बनाने लगी। तो फिर यहाँ मैं गैस पे अपने बाजरे का रोटी बना रही हूँ। हम लोग कोचा कहते हैं, बाजरे की कोचा, और रोटी भी वो बोलते हैं कुछ लोग। तो यहाँ मैं ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है। थोड़ी सी पतली पतली बनाओ ना तो अब गैस पे भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ जिसको जिसको खाना है बाजरे की रोटी, आ जाए भाई। हमारे यहाँ गर्मा गर्म बन रहा है बाजरे की रोटी। तो फिर यहाँ बना के, और इसके साथ मैं बनाई हूँ आलू मटर गोभी टमाटर की सब्जी। सरसों के साग से भी अच्छा आता है, चने की सब्जी से अच्छा आता है, पर फिलहाल मैं यही बनाई हूँ। सरसों का साग तो नहीं बनाई।
तो यहाँ मेरा खाना फ़िलहाल मैं बना के उसके बाद चलती हूँ। अभी साफ़ सफाई भी मुझे करना है, तो फ़िलहाल मैं सोची है कि खाना बना लेती हूँ, ताकि आज आएंगे तो फिर तुरंत फटाफट से दे दूँगी। खाना भी बना रहेगा तो ठीक रहेगा। तो इसके लिए मैं और काम आओ नहीं देखी। आगे अभी झाड़ू पोछा मेरा बाकी है। आगे मैं सोची कि ये कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। तो फटाफट से मैं आ गई यहाँ बना के उसके बाद देती हूँ इनको खाने के लिए। खा लेंगे तो फिर मैं अपना साफ़ सफाई में जुट जाऊँगी। तो ये देखिए वो खाना खा के जा चुके थे और मैं यहाँ फटाफट से लग गई, पूरे पर्दे हटाई। और उसके बाद ये जितने इसमें कालीन हमें लगता है कम से कम 10 दिन हो गए होंगे हटाए, क्योंकि इस समय ठंडी पड़ रही थी ना, तो यहाँ कोई बैठ भी नहीं रहा था। और फिलहाल मैं कालीन हटाई भी नहीं थी, पूरा बहुत ज़्यादा ही मुझे गंदगी लग रही थी। तो फिलहाल मैं इसमें ठंडी की वजह से ना मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है ना, तो जो इंजेक्शन लगे हुए कमर में वो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत देते हैं। मैं कोई चीज़ वज़न इसमें ना उठा पा रही हूँ, पूरा कमर बिल्कुल अकड़ी हुई है। तो फिर इसकी वजह से कोई काम नहीं कर पा रही थी। तो ठंडी में थोड़ा सा बच बच के ही काम कर रही थी। तो फिर ये कालीन है ना, ये वाली मेरी कालीन बहुत ही मोटी है। जो अभी जो नई नई ली हूँ ना, तो ये सब वो सब तो पतली है। ये बहुत ज़्यादा ही वज़न थी, मैं अकेले उठाती हूँ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा ही वज़न है ये वाली। तो फिर यहाँ से हटा के अच्छे से उसे पूरा झाड़ के उसके बाद वो रख दी। अब ये भी पूरा जो शो पीस है ये भी हटा के आगे पूरे अच्छे से झाड़ के यहाँ लगाऊंगी झाड़ू पोछा। फिलहाल ये बरामदे में कर देती हूँ, तो फिर अंदर का बाकी है, अंदर का भी करूँगी। तो फिलहाल होता है ना कि अगर कोई चीज़ रखे हो तो उसे कि अगर साफ़ सफाई बराबर से होती रहे तब तो ठीक है, नहीं होगी ना तो गंदगी धीमे 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 बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इस समय फ्लावर में गंदगी दिख रही है जो ना, ये है। तो आज मैं इसकी बारी है, इसे अच्छे से करूँगी साफ़। तो फिलहाल आगे कालीन अच्छे से झाड़ के यहाँ झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और उसके बाद फिर ये जो जितने फ्लावर है ना, आज इनकी धुलाई होगी। तो फिर इनकी धुलाई थोड़ी सी अभी करेंगे, और धूप अच्छे से हो जाए तो ताकि ये अच्छे से सूख भी जाए तुरंत के तुरंत। तो इसलिए मैं आगे यहाँ ये पूरा जितने हैं कालीन वगैरह सब झाड़ के आगे इन लोगों को रख देती हूँ। उसके बाद फिर बाद में यहाँ झाड़ू पोछा करके बाद में ही ये सब काम हम करूँगी। जो जितने फ्लावर की धुलाई है और साफ़ सफाई है ये थोड़ी देर बाद करूँगी अभी, क्योंकि अभी मैं खाना भी नहीं खाई हूँ। फिलहाल मैं नहा के और उसके बाद खाना पूजा पाठ करके यहाँ जुट गई साफ़ सफाई में। फिलहाल जब होता है घर गंदा होता है ना, तो फिर मन नहीं करता, ये लगता है आगे घर की सफाई कर लो, उसके बाद भी खाना संतुष्टि से खाओ, फुर्सत से खाओ, ये लगता है। तो यहाँ मेरी फ़िलहाल मैं करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, साफ़ सफाई मेरी यहाँ फ़िलहाल हो गई है। और थोड़ा बहुत जो बाकी है वो अभी करूँगी। जो ये फ्लावर की धुलाई है और ये सब करना है तो ये बाद में करूँगी। आगे यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा भी लगाऊँगी आज, क्योंकि धूप निकला है। और धूप निकलता है तो फिर मन में इतने सारे वो आते हैं कि काम आते हैं कि क्या क्या ही कर लो आज, और ऐसा लगता है कि कभी धूप निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम 4 से 5 दिन बाद आज धूप निकला है। आज नहीं, कल भी निकला था, पर आज सुबह से ही निकला है। तो जब सुबह से निकलता है तो फिर इतने सारे काम दिखते हैं ना, कि बहुत सारे काम दिखते हैं कि कर लो। तो यहाँ देखिए इतनी गंदगी मेरे कालीन से निकली है। देखिए कितना धूल, इतना धूल मेरे कालीन से निकला है, क्योंकि ये बाहर का पोर्शन है ना, और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं कि और बहुत ज़्यादा धूल आते हैं। तो बाहर तो बहुत कालीन में बहुत गंदगी आ गई थी। और फिलहाल मैं 1 हफ्ते 10 दिन से कालीन उठाया भी नहीं था मैंने। नहीं तो झाड़ के डेली बिछाओ ना तो उतनी गंदगी नहीं आती है। तो यहाँ फ़िलहाल ये बरामदा तो साफ़ हो गया, अभी यहाँ पोछा लगाना है। फ़िलहाल मैं सोच रही थी बाहर भी झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी ना, तो फिर नहीं तो फिर अभी पोछा लगा लूँगी तो जो झाड़ू लगाऊंगी तो फिर से गंदगी आ जाएगी। तो इसलिए पूरा आगे बाहर भी जो बाहर है तो वहाँ भी झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर पोछा की बारी है। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था, और मेरे पास इस समय कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी, तो आज के आज ही शूट कर रही हूँ। आज कोशिश करूँगी कि एडिट कर लूँगी तो आज ही जाएगा मेरा ये ब्लॉग। तो यहाँ झाड़ू लगाने लगी बाहर भी, और ये देखिए बाहर भी गंदगी थी। और क्योंकि इस समय ठंडी के टाइम में ना मेरा बिल्कुल भी इतना हिम्मत नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। और फिलहाल होता है ना कि हर चीज़ अपना नहीं दिखा सकते हैं कि वीडियो में, तो वही मेरा भी रहता है।
कि नहीं तो कमर इस समय, और मेरा ही नहीं, जो ऑपरेशन वाले होंगे सबके साथ ये हो रहा होगा कि जब ज़्यादा ठंडी आती है ना तो फिर कमर बिल्कुल अकड़ जाते हैं, और हर ऑपरेशन वाले के साथ ये चीज़ होता है। और मैं अकेली बंदी नहीं हूँ कि मेरे ही साथ होता है, सबके साथ होता है। फिलहाल बच बच के करती हूँ। तो यहाँ ये देखिए कितना कचरा निकला, ये बाहर की जी भी झाड़ू लगा के उसके बाद जो और काम है वो करूँगी। फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना है, पर आप लोगों के साथ यहीं तक मैंने शेयर किया। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोग को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और कैसा वीडियो मेरा अच्छा लगता है वो भी कमेंट करके बताइए कि कैसा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा। तो यहाँ मेरी झाड़ू लग गई, अब चलती हूँ अंदर, यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ बाय बाय फ्रेंड्स। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।